हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारी यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे गेज के बारे में। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गेज, जो कि बिना गेज के ITI में पूरा टॉपिक पूरा करना बहुत ही नामुमकिन है। जी हाँ, गेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग गेज का भी किया जाता है लगभग सभी प्रकार से मेजरिंग टूलों में। तो चलिए गेज के बारे में बात करते हैं। यह जो क्लासेज है साथियों, फिटर सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए यह क्लास है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और फिटर सेकेंड ईयर वालों का यह टॉपिक है। यह सिलेबस में जो इन्हीं के सिलेबस में है। तो चलिए हम गेज के बारे में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आप ITI के बाद जो है पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, गेज नामक टॉपिक से हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, थ्री इन साइड माइक्रोमीटर की त्रुटि किससे चेक की जाती है। जी हाँ, जो 3 पॉइंट इन साइड माइक्रोमीटर की जो त्रुटि होती है वह किससे चेक की जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका रिंग गेज, ऑप्शन बी है एंगल गेज, ऑप्शन सी है प्लग गेज, ऑप्शन डी है स्लिप गेज। तो आपको चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो 3 पॉइंट इन साइड माइक्रोमीटर की त्रुटि जो है इससे चेक की जाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह है ए, राइट आंसर है रिंग गेज। जी हाँ, रिंग गेज की सहायता से हम माइक्रोमीटर की त्रुटि को चेक करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सीट की मोटाई की जाँच किसके द्वारा की जाती है। जी हाँ, जो सीट की मोटाई की जाँच होती है वह किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है आपका वायर गेज, ऑप्शन बी है स्लिप गेज, ऑप्शन सी है प्लग गेज और ऑप्शन डी है स्निप गेज। तो सीट की जो मोटाई की जांच की जाती है साथियों वह किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर वायर गेज के द्वारा। जी हाँ, इसे हम इंग्लिश के शॉर्टकट नाम ESWG के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड वायर गेज जिनका फुल फॉर्म होता है। इससे हम सीट की मोटाई को भी मापते हैं और इसी के साथ साथ हम वायर के व्यास को भी इसी से मापते हैं वायर गेज के द्वारा, जिसे हम ESWG के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन छोड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, मास्टर गेज की परिशुद्धता होती है। ऑप्शन ए है आपका 0.1 इंच, ऑप्शन बी है 0.01 इंच, ऑप्शन सी है 0.001 इंच, ऑप्शन डी है 0.0001 इंच। तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वह डी होगा 0.0001 इंच, जो कि मास्टर गेज की परिशुद्धता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता होती है। जी हाँ, इंस्पेक्शन जो गेज की परिशुद्धता होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए है आपका 0.3 इंच, ऑप्शन बी है आपका 0.003 इंच, सी ऑप्शन है 0.0003 इंच, डी ऑप्शन है 0.00003 इंच। तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वह सी है, राइट आंसर 0.0003 इंच, जो कि इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता होती है। ये क्वेश्चन जो है साथियों आपको पेपर में भी मिलेगा और वाइवा में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप कंपनी के लिए कहीं जाते हैं, कंपनी में अप्लाई करते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो आपके इंटरव्यू में भी इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाहरी व्यास जो है मापा जाता है। जी हाँ, किस टूल्स की सहायता से हम बाहरी व्यास को माप सकते हैं। ऑप्शन है आपका स्नैप गेज, ऑप्शन बी है आपका प्लग गेज, ऑप्शन सी है आपका फीलर गेज, ऑप्शन डी है आपका सेंटर गेज। तो इन चारों गेजों में से किसी टूल्स की सहायता से हम बाहरी व्यास को माप सकते हैं। जी हाँ, किसी भी
जॉब के बाहरी माप को मापने के लिए हम किसके प्रयोग करते हैं साथियों? आपका राइट आंसर ए है, स्निप गेज का प्रयोग करते हैं किसी भी। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, ड्रिल पॉइंट गेज का जो कोण होता है कितना होता है? जी हाँ, वह गेज का आपको कोण बताना है जो जिससे हम ड्रिल का पॉइंट नापते हैं। जी हाँ, ड्रिल का पॉइंट नापने के लिए हम जिस गेज का प्रयोग करते हैं उसका कोण कितना होता है? ड्रिल पॉइंट गेज का जो कोण होता है कितना होता है? आपका राइट आंसर ए है 59 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 118 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 112 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 73 डिग्री। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है 59 अंश, ऑप्शन बी है आपका 118 अंश, ऑप्शन सी है आपका 112 अंश और ऑप्शन डी है आपका 73 अंश। तो ड्रिल का जो पॉइंट होता है साथियों, पॉइंट गेज का जो कोण होता है वह कितना होता है? तो राइट आंसर है आपका 59 डिग्री। जी हाँ, 59 अंश होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्नैप गेज की आकृति होती है। जी हाँ, स्नैप गेज की आकृति कौन सी होती है? ऑप्शन ए है आपका यू के आकार, ऑप्शन बी है आपका सी के आकार, ऑप्शन सी है आपका पी के आकार और ऑप्शन डी है आपका आई के आकार। तो राइट आंसर जो है साथियों, स्नैप गेज की जो आकृति होती है वह बी ऑप्शन है, सी के आकार में होती है। जी हाँ, आपकी जो स्नैप गेज होता है साथियों, आपको हम फिगर में दिखा दें, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर 2 स्क्रू लगे होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लग गेज के द्वारा किसका साइज मापा जाता है? जी हाँ, प्लग गेज जो होता है, प्लग गेज के द्वारा हम किसका साइज मापते हैं? पहला आपका ऑप्शन है होल का व्यास नापते हैं, ऑप्शन बी है होल की लंबाई नापते हैं और ऑप्शन सी है आपका होल का आकार मापते हैं और ऑप्शन डी है आपका होल का टेपर मापते हैं। तो राइट आंसर जो होगा साथियों इसमें ए है होल का व्यास मापते हैं। जी हाँ, होल व्यास मापते हैं। आपका जो प्लग गेज होता है साथियों, उसके द्वारा हम होल का व्यास जो है मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, सभी प्रकार के, चाहे आप वाइवा में जाएंगे वहाँ पर भी मिलेंगे, आप कहीं एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर भी मिलेंगे, कंपनी में आप इंटरव्यू जाएंगे तो वो भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन है 2 मैटिंग पार्ट के बीच। जी हाँ, जहाँ पर हम 2 मेल फीमेल पार्ट को एक में जोड़ते हैं, उसके बीच जो गैप होता है उसे हम किससे चेक करते हैं? जी हाँ, किस गेज से हम उसे चेक करते हैं? ऑप्शन ए है आपका फीलर गेज, ऑप्शन बी है आपका सेंटर गेज, ऑप्शन सी है आपका प्लग गेज और ऑप्शन डी है आपका स्निप गेज। तो राइट आंसर जो है साथियों फीलर गेज है। जी हाँ, फीलर गेज की सहायता से हम 2 मैचिंग पार्टों के बीच का गैप को चेक करते हैं। तो फीलर गेज किस प्रकार से हम चेक करते हैं? जैसे एक आपका ये पार्ट हो गया साथियों और दूसरा पार्ट हम यहाँ से अंदर से लगाकर यहाँ पर रखें, तो यहाँ पर साथियों जो फीलर गेज होता है वह अलग अलग पत्ती होती है, जिसकी माप होती है वह अलग अलग होती है। और हम इस पार्ट के बीच में जो गैप होता है डालकर सभी पत्तियों को, कुछ पत्तियों को डालकर हम जब गैप को भर लेते हैं, उसके बाद कितनी पत्तियाँ पड़ी है हम सबकी मोटाई को निकाल कर उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारे बीच का जो मैचिंग पार्ट का गैप होता है वह पता चल जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है साइन बार से मापा जाता है। जी हाँ, साइन बार से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है आपका छिद्र व्यास, ऑप्शन बी है आपका चूड़ी पिच, ऑप्शन सी है साथियों कोण और ऑप्शन डी है आपका टेपर। तो राइट आंसर जो है वह सी है। हम साइन बार के द्वारा क्या मापते हैं साथियों? किसी भी एंगल, जॉब के किसी भी कोण को हम माप सकते हैं, जो कि साथियों आपका जो साइन बार होता है वह जो है आपका त्रिकोणीय मिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा के आधार पर जो है कार्य करता है, अलजेब्रा के सूत्रों पर जो है यह चलता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं साइन। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आपका जो कि आखिरी क्वेश्चन है, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग कहाँ पर होता है? जी हाँ, स्क्रू पिच गेज का जो प्रयोग होता है वह कहाँ पर होता है? तो स्क्रू पिच गेज का प्रयोग कहाँ पर होता है? आपका ऑप्शन ए है प्रति एमएम चूड़ियों की संख्या को ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी है साथियों स्क्रू का
पिच डायामीटर मापने के लिए, ऑप्शन सी है आपका बाहरी माप मापने के लिए, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें से जो आपका राइट आंसर है वह बी है, स्क्रू का पिच डायामीटर मापने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, हम स्क्रू पिच गेज का जो प्रयोग करते हैं साथियों, तो स्क्रू पिच गेज का हम जो प्रयोग करते हैं साथियों वह, माफ़ करना दोस्तों, सॉरी, आपका पहला ऑप्शन सही है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही है। हम स्क्रू पिच गेज का जो प्रयोग करते हैं प्रति एमएम में चूड़ियों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का जो है प्रयोग करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।